नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब लगातार 13वें दिन भी गायब सदन से रहे मोदी शाह? कैसे मोदी शाह के खिलाफ विपक्ष ने खोल दिया मोर्चा? कैसे सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को करना पड़ गया स्थगित? और आखिर क्यों विपक्ष को मनाने के लिए मोदी ने अपने सबसे खास मंत्री का राहुल के ऑफिस भेजना पड़ा है? दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन आज हो गया है और पिछले 13 दिनों से ना तो मोदी शाह सदन में विपक्ष के सामने हाजिर होकर जवाब देने की हिम्मत जुटा पाए हैं और ना ही विपक्ष तक 1 इंच भी पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। जिसको मोदी सरकार की सबसे बड़ी मजबूत सरकार कहा जाता है, उसकी हालत आज ये हो गई है कि वो बगैर विपक्ष के एक पल भी संसद में कार्यवाही नहीं करवा पा रहे हैं। हर दिन की तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में आते हैं, जिसके बाद विपक्ष गृह मंत्री में सदन में आके जवाब मांगने की डिमांड करने लग जाता है, जिसके बाद सदन में हंगामा मचने लग जाता है और फिर ओम बिरला को मजबूरन सदन स्थगित करना पड़ जाता है। वहीं सदन के अंदर नहीं तो विपक्ष बाहर ही सदन के वो सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर देता है। आज भी सदन के बाहर अमित शाह से जवाब मांगते हुए समूचे विपक्ष ने एक लंबा मोर्चा निकाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजबूरन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राहुल के ही ऑफिस में बैठ के उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पे अड़े रहे। तो कैसे विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कैसे सदन के अंदर और बाहर घुटनों पे आई सरकार और राहुल के ऑफिस में मोदी के मंत्री को कैसे खाली हाथ लौटना पड़ा, सब कुछ बताएंगे। एक तरफ जहां मोदी शाह संसद में आके भी विपक्ष के सवालों से बचने के लिए मुंह चुरा रहे हैं, छुपे छुपे घूम रहे हैं, सदन में जाके एक बयान तक नहीं दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी अब ठान लिया है कि जब तक अमित शाह जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर बयान देने के लिए संसद में नहीं आते, तब तक वो भी उन्हें ऐसे बच के निकलने नहीं देंगे। इसको लेकर संसद में विपक्ष का गतिरोध जारी है। बुधवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री का जवाब और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक एक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने किया। प्रदर्शनकारी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने और छात्रों पर लाठी चार्ज के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान सांसदों के हाथ में एक बड़ा सा बैनर था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था अमित शाह जवाब दो। वहीं राहुल गांधी के हाथ में इस मौके पे एक पोस्टर था, जिसमें पैलेट गन से पीड़ित एक प्रदर्शनकारी की फोटो थी, जिसपे लिखा हुआ था हु गेव द ऑर्डर, यानी कि आदेश किसका था। उस तस्वीर को राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। इस मौके पे दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी मांग यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, वो अपना बयान दें। हम चर्चा करने को तैयार हैं, चर्चा से ही हल निकलेगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जो पद पे आसीन है उनकी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, किसी का राज दरबार नहीं है। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो ही हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? यही से उठाए हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए। तुम क्यों नहीं आ रहे? जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। अब
अब देखिए, जहां संसद के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया तो वहीं संसद के अंदर का नजारा भी देखने लायक था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन की तस्वीर कुछ ऐसी रही कि सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और सिर्फ 2 मिनट बाद ही, यानी सुबह 11:02 पे इतना विपक्ष के हंगामे के बाद ओम बिरला जी को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। विपक्ष की मांग थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में छात्रों की मौत, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट हमलों और जो है इस पूरे मामले पे जवाब दे। लेकिन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पे कुछ नहीं कह पाए और उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। और आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पे जवाब देने के लिए सदन के बाहर जवाब देने के लिए हंगामा कर रहा था, तो वहीं सदन के भीतर भी जोरदार हंगामा मचा, जिसके बाद मोदी ने अपने सबसे करीबी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को नेता विपक्ष राहुल गांधी को मनाने के लिए उनके ऑफिस में भेजा। इस करीब 50 मिनट की बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। इसमें संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न विधायी एजेंडों पे चर्चा हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल अपनी बात पे अड़े रहे। सूत्रों ने बताया कि राहुल ने रिजिजू से स्पष्ट कहा कि सदन में गृह मंत्री के बयान के बिना कार्यवाही नहीं चलेगी। वहीं एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी से मुलाकात में रिजिजू ने परिसीमन और महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक पे कांग्रेस का सहयोग मांगा है। हालांकि राहुल ने साफ किया है कि चंदा चोरी और छात्रों पे पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिना जो है सदन की कार्यवाही वो नहीं चलेगी। इसके बाद रिजिजू स्पीकर से मिलने और फिर अमित शाह को जानकारी दी। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त से संसद का मानसून सत्र नहीं चल पा रहा है। नीट पेपर लीक पे लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा जरूर हुई, लेकिन उसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित हुई है। सरकार ने कुछ जरूरी विधेयक विपक्ष के शोर शराबे के बीच में ही पास करवा दिया है। ऐसे में राहुल और रिजिजू की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के तस्वीर जो है वो साफ है कि संसद का गतिरोध अब जो है सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ विपक्ष अमित शाह के बयान से कम किसी बात पे तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार हर कीमत पे सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार के पास हर आरोप का जवाब है, तो फिर गृह मंत्री संसद में आके विपक्ष के सवालों का सामना करने से क्यों बच रहे हैं? आखिर क्यों सरकार को अपने वरिष्ठ मंत्री को राहुल गांधी के दफ्तर भेज के बातचीत की कोशिश करनी पड़ रही है? क्या ये सरकार की मजबूरी है या विपक्ष के दबाव का असर है? अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को सदन में जवाब देने पे मजबूर कर पाएगा, या फिर मोदी शाह ऐसे ही सदन में छुपन छुपाई का खेल खेलते रहेंगे? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।